मेगा इंफ्रा लिमिटेड में स्थानीय बेरोजगारों को काम दो, काम दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेरोजगारों को काम दो, काम दो, काम दो। बेरोजगार मजदूरों को एक्सप्रेस वे में काम दो, काम दो, काम दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक्सप्रेस वे में बेरोजगारों को काम दो, काम दो, काम दो। बेरोजगारों को रोजगार दो, रोजगार दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेगा इंफ्रा की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो जो अकड़ाई है, आगे बोल रही है। अभी तो जो अकड़ाई है, आगे बोल रही है। अभी तो जो अकड़ाई है, आगे बोल रही है। 2 महीने पहले हमने डीसी साहब से मुलाकात की थी और डीसी साहब को अवगत करवाया था कि जहां पर जो एक्सप्रेस वे का काम जो चल रहा है, जो कंपनी मेगा इंफ्रा लिमिटेड ने जो लिया है, इसमें जो सरकार का एक मेमोरेंडम होता है, उसके नॉर्म्स होते हैं कि 100% अनस्किल्ड वर्कर और 80% जो है स्किल्ड वर्कर को काम दिया जाएगा। तो एज़ पर नॉर्म्स हमने डी साहब को अवगत करवाया था और डी साहब ने पीछे 2-3 मीटिंग के बाद इन्होंने 6-10 तारीख को कंपनी को भी बुलाया, मैनेजमेंट को बुलाया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है उनको भी बुलाया गया। तो उसको बुलाने के बाद एक एमिकेबली ये फैसला हुआ था कि जहां पर कंपनी ने माना था कि हम जो 100% जो अनस्किल्ड वर्कर है उसको भी रखेंगे और 80% जो है स्किल्ड वर्कर को भी रखेंगे। लेकिन उसके बाद क्या कि अभी हमारा 1 महीना काम जो है नहीं चल रहा है, लेकिन कंपनी ने दूसरे दिन ही अपनी जो भर्ती है वो लगातार शिफ्ट बाई शिफ्ट करना शुरू कर दिया। इन्होंने बाहर की जो लेबर है, इनका सोनमर्ग से जितनी भी मशीनरी आई है, उनके ड्राइवर भी जहां पर आए हैं, उसके ऑपरेटर भी जहां पर आए हैं, हेल्पर भी जहां पर है और अनस्किल्ड लेबर भी इन्होंने बाहर की बुलाई है। और जहां पर स्थानीय मजदूरों को बिल्कुल भी काम नहीं दिया जा रहा है और उसकी अनदेखी की जा रही है। हम डी साहब को ये बताने आए हैं कि ये जहां पर जो प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा है, जहां के बेरोजगारों का ये प्रायोरिटी पर इसको काम दिया जाए और जो उनका हक है। ये ऐसा नहीं है कि अगर इनके नॉर्म्स कहते हैं कि लोकल के लिए कोई जगह नहीं है तो हम बिल्कुल हक अपना छोड़ देंगे, हम नहीं मांगेंगे इनसे रोजगार। समय से प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पहले भी आप कई बार आए हैं, क्यों सुनवाई जो है वो नहीं होती? देखो हम स्थानीय लोगों को इग्नोर किया जाता है। देखो स्थानीय मजदूरों को जे इन्होंने आज से नहीं, हर कंपनी की जे तानाशाही है, जो प्राइवेटाइजेशन, जो सरकार की जो निजीकरण की पॉलिसी है, जे चंद लोगों को मुनाफा देने के लिए डेवलपमेंट के काम है, आम लोगों का इसके अंदर हिस्सा नहीं है। अगर जे हज़ारों करोड़ का प्रोजेक्ट है, क्या 1000 रुपया भी मजदूर के जहाँ के लोकल के लिए उस पर हक नहीं है? इनका आदमी जो है दिल्ली से 6 घंटे के अंदर कटरा पहुँच रहा है और जहाँ के मजदूर को उसके अंदर उसकी थाली में 2 रोटी भी इसके लिए नहीं है इस डेवलपमेंट के अंदर। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार की ये नीति, हम नहीं उस चीज़ को। और कई सारे प्रतिनिधि हैं जहाँ से चुने हुए हैं। देखिए हम कहना जे उनका, हमारे जितने भी जो जहाँ पर जो हमारे, चाहे वो BDC चेयरमैन हो, चाहे वो DDC चेयरमैन हो, चाहे वो पंच हो, चाहे वो सरपंच चुने गए, उनका ये दायित्व बनता है, उनका ये फ़र्ज भी बनता है कि क्योंकि ये मजदूर जो कोई बाहर से लाया हुआ किराए पर नहीं है, ये वोटर है जहाँ का। तो जहाँ तक ये हमारी एक सिस्टम ये रहा है कि ये जो मजदूर है, चाहे वो नौजवान है, ये इन बड़ी बड़ी पार्टियों के सिर्फ ATM 5 साल के बाद ही चलते हैं, कोई 1-2 दिन के लिए वो चलता है, उसके बाद ये इनका जो कोई सुनवाई नहीं होती है। हम ये कहना चाहते हैं कि तमाम प्रतिनिधि जितने भी हमारे चुने हुए हैं वो कंपनी से, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जाए, DC साहब के नॉलेज में लाया जाए और ये बेरोजगारों को काम जहाँ पर दिया जाए। बड़े रोजगार मेले का आयोजन होता है और देखो इवेंट्स दिल्ली में है, क्या बहुत सिर्फ हमने जो नितिन गडकरी साहब जी को, जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, हमने उनको भी मेमोरेंडम जो दिया है, हमने उनको भी ईमेल करके उनको भेजे हुए लेटर, जितनी भी जो गतिविधियाँ कंपनी के अंदर हो रही है हम उनको भेज रहे हैं। और जहाँ पर जब भी हमारा कोई लोकल कंपनी के पास रिज्यूम ले करके जाता है, जहाँ जो AGM है रमेश रेड्डी, वो अनपार्लियामेंट्री जो लैंग्वेज वो यूज़ करता है हमारे मजदूर, हमारे नौजवान के साथ। एक्चुअली वो उसकी जो मंशा है कि वो हमारे नौजवान लड़कों को वो भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि हम पीसफुली तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से हम अपने राइट को किसी भी हालत में
छोड़ेंगे नहीं, ये हम लेके रहेंगे। जो हमारा 1 महीने का जो वक्त था, जो इन्होंने कंपनी ने हमसे जो मांगा गया था, जे डी साहब की मीटिंग के बीच में हुआ था कि 1 महीने के बाद हमारा काम चालू हो जाएगा, लेकिन कंपनी ने उसकी जो है उस जो फैसले की खिलाफवर्जी की है। इन्होंने 1 हफ्ते के बाद अपनी बाहर की रिक्रूटमेंट लाना शुरू कर दिया। हमारा एक फ़र्ज बनता है कि हम ये चीज़ें जो डेवलपमेंट 1 महीने के बीच हुई है, ये डीसी साहब के नॉलेज में लाएं। अगर इस पर यह फैसला कोई नहीं होता, हमारे बच्चों को नहीं रखा जाता है, तो हम बुधवार से लेकर के लगातार जो इसकी जो कंपनी के बाहर हम धरना देंगे, मरण व्रत भी रखेंगे। हम हर चीज़ के लिए जाने के लिए तैयार हैं। ये नौजवान कठुआ डिस्ट्रिक्ट के हैं। कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट एक्सप्रेस हाईवे का चल रहा है और उस एक्सप्रेस वे में काम करना कठुआ के नौजवान टेक्नीशियन, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर का हक था। और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंपनी और सरकार के साथ भी किया हुआ है। हमने अपने हक के लिए डीसी कठुआ को 4 बार, चौथी बार आज अवगत करवाने के लिए आ रहे हैं। कंपनी और एडमिनिस्ट्रेशन और ये जो हमारी संस्था है, इनके साथ बातचीत भी हुई थी। वहाँ कुछ बातें समझौता किया गया था, लेकिन कंपनी ने उस समझौते को अनदेखा किया गया। कंपनी डाज कर रही है, धोखा दे रही है एडमिनिस्ट्रेशन को भी और लोकल यूथ को भी, क्योंकि कठुआ से लेके वहाँ कूटा तक लगातार दोनों साइड सड़कों पर लगातार जोर शोर से दिन रात काम चल रहा है। जहां मशीनें, लोडर, डोजर, जेसीबी वगैरह हर मशीन जो है वो काम पे लगी हुई है। और जहां से लाइसेंस होल्डर जो टेक्नीशियन हैं, लाइसेंस होल्डर ड्राइवर हैं, तमाम मशीनों के जहां इस धरने में शामिल हैं। और डीसी कठुआ के आश्वासन के बावजूद 3 बार डीसी कठुआ ने कहा था कि आपके साथ इंसाफ होगा, लेकिन आज तक दूर दूर तक इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और मजबूरन ये नौजवान जो हैं वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। अगर आज भी डीसी साहब ने इंटरवेंशन नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटरवेंशन नहीं किया और कंपनी ने इन लोगों का हक नहीं दिया, तो आने वाले दिनों में मजबूरन बड़ा आंदोलन करने के लिए ये नौजवान पढ़ा लिखा स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर जो है वो मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। अगर लॉ एंड ऑर्डर की कल को प्रॉब्लम बनती है तो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।